10 अक्टूबर 2025, नई दिल्ली। करवा चौथ के कठिन व्रत के बावजूद रेवंता मल्टी स्टेट सीजीएचएस लिमिटेड की 300 से अधिक महिलाओं ने 600 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर द्वारका स्थित एसडीएम कार्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने 11 वर्षों से चल रहे भ्रष्टाचार, 400 करोड़ के गबन और सोसाइटी की भूमि की नीलामी के खिलाफ आवाज उठाई। सदस्यों का कहना है कि 4140 लोगों की मेहनत की कमाई को मिट्टी में मिलाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने मांग की, दोषी प्रमोटरों पर कार्रवाई हो और जमीन की नीलामी तुरंत रोकी जाए। एसडीएम द्वारका ने सभी शिकायतें सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेरा नाम गुरचरण कौर है। मैं आनंद विहार से आई हूँ। मैंने 10 साल पहले 15 को अपनी हार्ड मनी बहुत मेहनत करके ट्यूशन्स करके ये पैसा पेमेंट करी है। इन्होंने हमें इतना विश्वास दिलवाया है कि आपको 21-22 में मकान अर्जेंट मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। जिसके लिए हम आज दिन तक भाग रहे हैं, ना तो कोई रिस्पांस मिल रही है। हम थक गए हैं भाग भाग के। अभी हमारी हिम्मत भी नहीं है, कैसे भागे, कहाँ जाएं हम। हमें चाहिए फ्लैट, कहाँ रहेंगे, रेंट पे रह रहे हैं। इतना हार्ड मनी जो हमने अपनी इनको दे दिया है, ये लोग तो लेके भाग गए हैं। सब लोग हमारे साथ और भी जो जुड़े हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं। उसके लिए हम क्या करें? हमें तो अपना फ्लैट चाहिए बस, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए पैसा भी, हमें जहाँ रहना वो चीज़ चाहिए। जिसके लिए हमने फॉर्म भरे हैं फ्लैट के लिए, फॉर्म उसके लिए हमें फ्लैट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। उन्होंने हमें विश्वासन दिया है कि आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों का सबका हार्ड पैसा है, किसी का ऐसा नहीं है, सबकी मेहनत का पैसा है। सब लोग जब इकट्ठे होंगे तभी इस चीज़ का डिसीजन लिया जाएगा। जितने लोग भी यहाँ आए हुए, सबका पैसा अपना हार्ड मनी है। कोई नौकरी वाला है, कोई प्राइवेट वाला है, कोई किराए पे रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, जैसे भी रह रहे हैं, सबको चाहिए फ्लैट। सब फ्लैट के पीछे ही आए। मेरा नाम डॉक्टर परिणीता जून है और हम आज एसडीएम द्वारका से अपना ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमारे को ये पैसा लगाए 10 साल से ऊपर हो गया है और अभी हमारे को पता चला है कि ये ज़मीन ऑक्शन करके जो 22 एक और 20 एक 42 लोगों के लिए सबकी ज़मीन ऑक्शन करने के लिए इन्होंने जो ऑर्डर पास करे हैं उसके अगेंस्ट आए थे। एसडीएम साहब का रवैया बहुत अच्छा था, ही वॉज वेरी पॉजिटिव। इन्होंने बोला है कि आप हमारे को और चैनल्स भी बताए हैं, आप ऐसे प्रोसीड कीजिए। ही वॉज वेरी पॉजिटिव और हमें पूरा भरोसा है जो हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो बिल्डर प्रमोटर हैं वो तो ट्रेसेबल नहीं है, ना उनका ऑफिस है। वो तो सब कुछ अपना यहाँ से जो भी गबन करना था उनको करके एंड सेट फ्री होना चाहते हैं। इसलिए वो अब सभी मेंबर्स को भी जो जिन्होंने कोर्ट केस डाला है उन पे दबाव डाल रहे हैं ताकि ये सोसाइटी लिक्विडेट हो जाए। अभी जो 1-2% मैडम बोल रहे हैं ना, वो भी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हर जगह के धक्के खा खा के। और आप देख रहे हैं फास्ट में भी, मतलब हम कोई दिन नहीं है जब इकट्ठा होके जब बुलाया जाता है और हम अपना कदम अपना कंट्रीब्यूशन ना देते हो, तो उस चीज़ जो जिसके लिए हमने पैसे दिए हैं उसके लिए हम पेन भी ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना दुखदाई है। पैसे वापस लेने की बात हो रही थी ना, तो पैसा पूरा वापस नहीं होगा और ये क्लियर कर दिया गया कि 40-48 लोगों के लिए पूरे 4000 से ज़्यादा मेंबर्स की ज़मीन नीलाम होगी और जितना पैसा लोगों ने जमा किया, जैसे अभी हमारी बहन कह रही थी, उसका 10% ही मिलेगा। मतलब हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे अगर हम लोग अपना ये आंदोलन नहीं करेंगे और अपनी बात लोगों के बीच में नहीं रखेंगे। तो आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करूँगा, हर जगह ये फैलाएं कि हम लोगों के प्रति कितना अन्याय हो जाएगा अगर हमारी ज़मीन ऑक्शन होती है तो। जी, हमारी जो सोसाइटी है ये 2014 में रजिस्टर्ड हुई थी। इसमें 4140 मेंबर हैं आज की तारीख में और सभी ने अपना खून पसीने का पैसा लगाया हुआ है। इन सभी को एकजुट करने के लिए मैंने घर घर जा कर के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और आज सभी एकजुट हैं। और जब हमें, क्योंकि मैनेजमेंट ने कभी भी मेंबरों को असलियत नहीं बताई, उन्होंने सच्चाई हमेशा छिपाई। उन्होंने कभी नहीं बताया कि रेरा कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने कभी भी जा कर के रेरा कोर्ट में कोई भी केस डिफेंड नहीं किया। लेकिन जब 24 अगस्त 2025 को उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन से निकाल दिया गया और पहली बार मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी एड हॉक कमेटी रेरा में 16 सितंबर को गया
तो वो आश्चर्यचकित हो गए मेंबर दोनों रेरा के। बोले ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई रेवांता सीजीएस लिमिटेड से कोई एक प्रतिनिधि आए हैं। मैंने सर अब हम सभी आएंगे, अभी मेंबरों का मैनेजमेंट है, अभी प्रमोटर प्रॉक्सी मैनेजमेंट नहीं है। तो क्या आप, उन्होंने पूछा क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं? बोला हाँ हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम आएंगे, हम फैक्ट्स बताएंगे। उनको नहीं पता है कि इसमें इतने लोगों का पैसा लगा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो 20 मेंबरों ने कोर्ट केस किया प्लस 22 ने किया, टोटल 42 मेंबर हुए। उनके सामने सिर्फ 42 मेंबर ही है, उनके सामने 4098 मेंबर नहीं है। लेकिन मैंने उनको जब बताया, मैंने कि सर जब अगर ऐसा है आप उनको न्याय दे रहे हैं तो बाकी 4000 को क्या देंगे, आपकी योजना क्या है? उन्होंने हमसे पूछा, हमने उनको बताया इस पर बाई लॉज, इस पर सोसाइटी एक्ट, मेंबरशिप ट्रांसफ़र करने का नियम है, इसमें पैसा रिफंड का नहीं है। और जितने भी मेंबर कहते हैं कि हमें पैसा वापस चाहिए तो उनकी मेंबरशिप ट्रांसफ़र की जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रॉपर चुनी हुई मैनेजमेंट चाहिए, जो कि चुनाव होने में अभी 2-2.5 महीने और लगेगा, जो एडॉक कमेटी ही तब तक काम करेगी। अब उसके बाद सभी सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि जो ऑक्शन कर रहे हैं, ऑक्शन करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? वो है एसडीएम, डीएम, रेस्पेक्ट जो जो जिस इलाके में पड़ते हैं, जैसे कि कापसेड़ा, अपना एसडीएम द्वारका, एसडीएम नजफगढ़, एसडीएम अलीपुर। तो सभी सदस्यों ने मिलकर के ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। 6 तारीख को किया कापसेड़ा में, जहाँ डीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने भी सकारात्मक हमें मदद करने की कहा। 8 तारीख को हम अलीपुर में गए थे, वहाँ डीएम साहब से मुलाकात हुई, एक प्रतिनिधिमंडल अंदर गया, 6 मेंबर, और उन्होंने कहा कि जो नियमानुसार है, जो नियम से होना चाहिए, कानून के तहत जो हम मदद कर सकते हैं आपकी मदद करेंगे। और आज हम एसडीएम द्वारका के यहाँ आए, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया। बोले कि जो नियम है, नियम के अनुसार जो कार्रवाई होगी मैं आपको मदद करूंगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और अभी हमारा सभी सदस्यों का ये मुहिम जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक 100% सदस्यों को न्याय नहीं मिल जाता है। हमें चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ा तो कोर्ट में भी जाएंगे। हमें उन सदस्यों से कोई गिला शिकवा नहीं है जिन्होंने कोर्ट केस किया है, क्योंकि पैसा उन्होंने भी लगाया है। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। हम उनको जैसे ही मैनेजमेंट बनेगा हम उनको इन्वाइट करेंगे, और हम इन्वाइट कर चुके हैं वास्तविकता में। अभी भी एक बहन आई है यहाँ पर, उन्होंने कोर्ट केस किया है, एक बहन है यहाँ, कहाँ है यहाँ भी, वो जो बोल रहे थे, हाँ सुनीता जी, उन्होंने कहा मजबूरी, उन्होंने कहा है, बोला कि हमें फ्लैट चाहिए, हमें पैसा वापस नहीं चाहिए, जबकि उन्होंने कोर्ट केस किया है। यानी कई मेंबर हैं, अश्विनी कुमार हैं और कई हैं जिनके मैं नाम आपको जिन्होंने मना किया है कि नाम न बताएं, तो कई मेंबर ऐसे हैं। हमारी मीटिंग हुई थी 31 अगस्त को, उसमें उन्होंने खुल के बोला था कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें फ्लैट चाहिए, क्योंकि मेंबरों को ये पुराना मैनेजमेंट कोई आश्वासन नहीं दे रहा था। इसकी वजह से वो होपलेस हो गए थे, वो निराश हो गए थे, इसलिए कोर्ट में गए। तो हमारा कहना यह है कि हम सभी सदस्य एक हैं, एकजुट हैं, और अंतिम क्षण तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मेरा नाम राजेंद्र वत्स है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। इस मैनेजमेंट ने एक और एक गेम किया, हमारे मेंबर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। जो 2 हिस्सों में बंटने वाले लोग हैं, उन लोगों को जिनका किसी भी वजह से एडॉक कमेटी से या एआरएम से किसी तरह का भी, अगर उनका निजी कोई ऐसा लगता है कि उनको किसी से प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए अपने घर की वापसी करें। आप आइए, आप ज्वाइन होइए, आप इस स्ट्रेंथ में हिस्सा बनिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी भी है अगर आप सच्चे इन्वेस्टर हैं। और यदि आप इस अटैचमेंट के फेवर में हैं कि अटैचमेंट हो जाए, तो आप बेशक ना आए। हम आपको ये भी कहेंगे कि फिर आप इस सब प्रोजेक्ट के जो ना आप पार्टनर हैं, आप हमारे सबके विरोधी हैं। धन्यवाद। हम लोग ईस्ट ऑफ कैलाश से हैं, दिल्ली से हैं। जब शुरुआत में स्कीम आई थी तो जो अट्रैक्शन था, अखबार में आए हुए इश्तिहार थे जिसमें था प्रधानमंत्री की फ़ोटो के साथ नीचे क्या आवास योजना, लैंड पूलिंग आवास योजना करके, ऐसे स्मार्ट सिटी और सारा द्वारका में। तो वो चीज़ें जो थी वो अट्रैक्ट कर रही थी और प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी जो थी वो सामने थी। तो उसको लेते हुए कि
हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया बिना बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल किए हुए, ये सोच के भी ठीक है स्मार्ट सिटी होगा, अच्छा होगा, प्रधानमंत्री की फ़ोटो के साथ आ रहा है एडवर्टीजमेंट इतना बड़ा, तो यू ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो कुछ हुआ ये सब ने बताया, सबके साथ हुआ। 25 लाख रुपए हमारा भी लगा उसके अंदर, जो पड़ा है। अब कितना पड़ा है और कितना नहीं है वो हमें नहीं पता है, पर एक होप ज़रूर है कि एक दिन वो घर मिलना चाहिए था जो 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। अब शायद और 5 साल बाद आए अगर आना है तो। बट इसमें हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमेशा जब भी बात उठती थी वो कहते थे अब ये सरकार है वो नहीं चलने देता, ये नहीं होने देता, इसलिए नहीं चल रहा है, डिले हो रहा है। अब जब सरकार एक है सेंटर में और स्टेट में, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री से कि काइंडली इसमें देखें। और ये जो ऑक्शन वगैरह की बात है ये अनजस्ट है सारे रेजिडेंट्स के लिए, जो सबका हार्ड एंड मनी है, सब ये मिडिल क्लास लोग हैं, इन्वेस्टर्स इनमें शायद ही कोई हो, तो इनका हेल्प करने के लिए, सबको बचाने के लिए आपका इंटरवेंशन और ये ऑक्शन रोकना और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, इसी की हम आपसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। एक नियाज़ खालिद है, मैं ओखला जामिया से आया हूँ। मैंने इसमें 14 का आखिरी से 15 से डिपॉजिट जमा किया और 100% लैंड कॉस्ट दिया है। उस वक्त लैंड कॉस्ट दीजिए था ताकि मुझे सस्ता पड़ेगा और मुझे घर टाइम से मिल पाएगा। इन्होंने हमें बताया कि हम 21 तक आखिरी पत्थर लगेगा उसमें, उसके बाद कोई भी काम नहीं होगा, हमें ये बताया था। उसके बाद से हम तब से लगे हुए हैं, तब से उसकी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद कोई ना फ़ोन उठाना, ना कोई ईमेल का जवाब देना, ना कोई प्रॉपर हमें कोई एंटरटेन करना, कुछ भी नहीं। कभी वो बताते हैं कि वहाँ टीडी में जमा नहीं हो पाया है, वहाँ काम नहीं हो पा रहा, सरकार करने दे रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। अभी हम जो देख रहे हैं सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट है, यहाँ पर भी सेम गवर्नमेंट है। तो मेरे हिसाब से सरकार का अनुरोध करेंगे कि वो हमारे मदद करे ताकि हमारे जो 4000 मेंबर्स यहाँ पर हैं, ताकि उसमें वो उनको घर मिल पाए। इसलिए इतनी कह के आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारी बातें सुना जाए। नमस्कार।